हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में लग गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार हर रोज नए ऐलान के जरिए लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार तेजी से फैसले ले रही है। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र में सरपंचों के सम्मेलन में कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए। इसके साथ ही स्टील प्लस 4 मंजिल बिल्डिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। लगातार जनता को मुख्यमंत्री सैनी सौगात दे रहे हैं। सरकार चुनावी वादों के साथ साथ लोगों की नाराजगी भी दूर करना चाहती है और सत्ता में एक बार फिर वापसी करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सीएम सैनी सरपंचों की नाराजगी भी दूर करने में लगे हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग के कारण सरपंचों द्वारा बीजेपी का विरोध किया गया था और एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला था, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा ई टेंडरिंग के द्वारा सरपंचों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की लागत 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के ज्यादातर सरपंच बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, 5 सीटों पर जीत मिली थी। अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हरियाणा के सरपंचों की नाराजगी दूर करने जा रही है। इसी कड़ी में सरपंच सम्मेलन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की। सरपंचों की शक्तियां बढ़ाते हुए ऐलान किया कि 21 लाख रुपए तक के काम सरपंच अपने स्तर पर करवा पाएंगे। गांव में मिट्टी की भरत का एस्टीमेट सरपंच अलग से बनाएगा और उसका भुगतान अलग से दिया जाएगा। सरपंच को टीए के तौर पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्सी खर्च मिलेगा। पंचायत को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे। हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है, और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे। आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करें। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम सैनी ने शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए ऐलान किया कि नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मानदेय में 1000 से 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई। नगर पालिका और नगर परिषद के सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 किया गया। ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपए का मानदेय देने की घोषणा भी की गई। सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा करता हूं और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बनेगा, जितने भी हमारे भाई हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता वहां रहेगी उस पोर्टल से उठाएंगे और उठा करके उनको 13,000 रुपए का मानदेय तुरंत शुरू हो जाएगा। जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं, उनको अब वेतन में बढ़ोतरी करते हुए 17,000 रुपया उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हैप्पी कार्ड का जल्द से जल्द वितरण करें। हरियाणा में स्टील प्लस 4 मंजिला निर्माण को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तों को भी इसमें शामिल किया गया। सबकी राय जान करके उस कमेटी में 3-4 अलग अलग तरह के अधिकारी थे। उन्होंने विभाग को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया और उसके बाद जो फैसला किया गया उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं।
अब जो है हम ज्यादातर जगह स्टील+4 चौथी मंजिल को इजाजत दे रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरपंच उनके साथ खड़े रहें, ताकि वह एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बना पाए। सरकार उनके वोट साधने में जुटी हुई है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।